श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं एक और महत्वपूर्ण विषय पे। जैसे कि 2 फरवरी से गुप्त नवरात्रि आ रही है और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो साधना करके नवरात्रि में सिद्धि पाना चाहते होंगे। जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी सिद्धियां पा रखी हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं हो पाई। बहुत सारे लोगों के घर की देवी शक्तियां बहुत कमजोर हैं, वो घर के मंदिर से बाहर उनकी पहुंच ही नहीं है। मतलब घर के मंदिर में तो सिद्धि है, देवी है, लेकिन वो देवी घर के मंदिर से बाहर अपनी शक्ति को नहीं फैला पाती। क्योंकि अब बताते हैं कि हुआ क्या। एक साधक थे, उनके घर के मंदिर में देखा तो देवी सिद्धि है और दूसरे घर के दूसरे कमरों में नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। अब भाई ये कैसे हुआ? ये हुआ ऐसे कि वो परेशान भी हैं, उनके मस्तिष्क पे भी उसका असर है, सोचने समझने में, हर चीज में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही, जबकि घर में सिद्धि है मंदिर में। अब वो किसी ने भी सिद्धि की हो, कैसे भी सिद्धि पाई हो, पर घर के मंदिर में तो सिद्धि है और दूसरे घर के क्षेत्र में सब गलत चीजें हैं। तो ये देखा गया कि उनके घर में एक चीज होती थी कि उनके घर में अशुद्धि बहुत थी। उनके घर में कोई भी जूते चप्पल पहन के घर में कहीं पूरे घर में घूम जाते थे। उनके घर में मांसाहार बनता था, वो सभी लोग खाते थे। इस वजह से उनके घर पे बिना कोई क्रिया किए, मतलब किसी ने क्रिया नहीं करी, किसी ने गलत चीज छोड़ी नहीं, उनका घर का माहौल नकारात्मक चीजों के लिए सकारात्मक था। मतलब कोई भी नकारात्मक चीज, अगर वो कहीं भी जाते हैं, किसी की शव यात्रा में गए हैं, शमशान गए, कहीं भी गए, तो कोई भी नकारात्मक चीज उनको देखती है और समझ जाती है कि भाई इसके घर में तो बहुत अच्छा माहौल है नकारात्मक चीजों के लिए, अपने लिए भी स्थान है, चलो लग जाओ उसको पीछे। और उनके पीछे पीछे लगे आ जाती है, क्योंकि उनको पता है। कोई भी जैसे कि देवी देवता किसी मनुष्य को देख के समझ जाते हैं कि इसका घर में क्या क्या है, इसके जीवन में क्या 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 चीजें हैं। वैसे ही नकारात्मक चीजें भी देख के समझ जाती है कि इसके घर में मांसाहार बनता है, इसके घर में नकारात्मक प्रभाव है पूरे घर में, चलो चलते हैं, और वो पीछे लग जाती है। ऐसे लोगों पे झपट्टे लग जाते हैं और फिर वो चीजें घर में आके और बढ़ती जाती है, घर में नकारात्मकता बढ़ती जाती है। तो ये जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, इसके घर में भयंकर नकारात्मकता भरी हुई थी पूरे घर में, सिर्फ मंदिर को छोड़ के। घर के मंदिर में देवी थी तो बस वो मंदिर में ही सुरक्षा कर रही थी, मंदिर से बाहर वो कोई सुरक्षा नहीं दे रही थी। उसका कारण था घर की अशुद्धता। घर में मांसाहार बनना सबसे बड़ा गलत काम, सबसे बड़ा कारण था घर में मांसाहार बनना। जबकि हमने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि जिन घरों में मांसाहार बनता हो, मांसाहार बनने का किचन बनने का जो कमरा है वो छत पे अलग से बनाइए। आप अपने जिस घर में आप रहते हैं वहां पर मांसाहार नहीं बनना चाहिए, इस बात को समझिए, ये बहुत महत्व रखता है। तो घर में मांसाहार बनता था उनके। इसके बाद जूते चप्पल पहन के पूरे घर में लोग घूमते रहते थे। घर में नियमित रूप से पूजन नहीं होता था। और सबसे बड़ी समस्या कि घर में जब आरती होती कभी कभार, तो उस आरती का दीपक पूरे घर में नहीं घुमाते। आरती का दीपक हमेशा पूरे घर में घुमाना बहुत जरूरी है। आरती करने के बाद आप दीपक को पूरे घर में घुमाइए, ये बहुत महत्व रखता है। अगर आप कपूर देते हैं भगवान को, कपूर का अगर आप धोख देते हैं तो वो कपूर भी पूरे घर में घुमाना चाहिए। अगर आपने गूगल का आपने धुआं दिया है, गूगल की धूप दी है, तो उसको भी पूरे घर में घुमाना चाहिए। आपके घर के दिए को, धूप को, कपूर की आरती को पूरे घर में अगर आप घुमाते हैं, गैलरी हो, कमरा हो, किचन हो, सब जगह घुमाते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होती है। और आपके घर की देवी शक्ति जो होती है ना, फिर वो आपके पूरे घर में उसका प्रभाव हो जाता है। फिर आपके घर की देवी पूरे घर को बंधन कर लेती है, पूरे घर का बंधन कर देती है कि कोई नकारात्मक चीज घर में ना आए, किसी प्रकार की हानि ना हो। लेकिन अगर आपका घर अशुद्ध रहेगा, जैसा कि हमने बताया कि उस साधक के साथ था, कि अगर इस तरह की अशुद्धि आपके घर में रहेगी तो फिर आपके ही घर की देवी देवता आपकी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, वो अपने मंदिर से बाहर ही नहीं आ पाते। अब सोचो ऐसी स्थिति में, अब उनके घर पे तो कोई क्रिया हुई नहीं थी पर नकारात्मकता भरी पड़ी थी। अगर मान लो कि अगर कोई उनके घर पे क्रिया करना चाहता, अगर उनके घर पे कोई दुश्मन होता और किसी प्रकार की कोई प्रयोग करना चाहता, तो बहुत आसानी से प्रयोग हो जाता, क्योंकि देवी देवता उनके घर के शक्तिहीन थे। घर में जो देवी थी उनको तुरंत बांध दिया जाता, क्योंकि पूरे घर में अशुद्धि फैली हुई थी पूरे घर में। मतलब अगर कोई उनका विनाश करना चाहता, विनाश तो वैसे भी हो रहा था, लड़ाई झगड़े हो सब कुछ, पर अगर कोई गलत करना चाहता तो बहुत आसानी से उनके घर में नुकसान पहुंचा सकता था, बर्बाद कर सकता था। तो इन बातों का ध्यान रखें कि अपने घर में पवित्रता बना के रखना कितना जरूरी है। घर में देवी देवता आपके हैं, वो तभी पूरे घर में प्रभाव देंगे, तभी वो आपकी सुरक्षा करेंगे जब पूरे घर में आरती घूमती हो, घर आपका पवित्र हो, जूते चप्पल अंदर नहीं है लेके आना है। किसी भी बाहर के व्यक्ति को यूं ही पूरे घर में नहीं घुमाना है कि कोई भी आया पूरे घर में किसी भी कमरे में जाके बैठ गया, आपके बेडरूम में जाके बैठ गया, कहीं भी जाके बैठ गया। क्योंकि ऐसा भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति के ऊपर क्रिया है, नकारात्मक चीज है, अब वो उसके ऊपर है, अब वो कहीं से आया आपके बिस्तर पे बैठ गया, नकारात्मक चीज ने देखा कि भाई ये ठीक जगह है और वो आपके बिस्तर में समा गई, अब वो तो चला गया। अब उस कमरे में आपको जब तक
कहीं से आपका इलाज नहीं होगा, जब तक कहीं से झाड़ फूक नहीं होगी, जब तक कोई घर में बड़ा हवन नहीं होगा, वो नकारात्मक चीज आपको परेशान करती रहेगी। गंदे सपने आएंगे, डरावने सपने आएंगे, घबराहट होगी, कभी झटके लगेंगे, सब कुछ होगा, जबकि आप तो कहीं गलत जगह गए नहीं, आपकी तो किसी से लड़ाई झगड़ा है नहीं। सिर्फ ऐसा व्यक्ति आपके बेडरूम में चला गया और आपके बिस्तर पे बैठ गया जिसके ऊपर नकारात्मक चीज थी। इस वजह से भी बहुत सारी समस्याएं लोगों के घर में देखी गई हैं कि उनको इन चीजों का भी असर हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई भी आपके घर में आता है तो सम्मान के साथ एक निश्चित दायरा बनाए कि इतनी जगह में ही लोगों को आप बिठाएं उठाएं, कि भाई इतनी जगह है, अपना हाल है, वहीं पे सबको उठाना बिठाना है। रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहे हैं, बस यूं ही जो कुछ लोग आके कहीं भी घूम जाते हैं, और अगर कोई जाता है तो जल के छींटे दे। और इस बात को ध्यान रखें कि पूरे घर में आरती घुमाएं, तो नकारात्मक का अगर थोड़ी बहुत है तो अपने आप दूर हो जाती है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर पूरे घर में आरती घूमती है, पूरे घर में अगर आप धुआं देते हैं, धूप देते हैं, तो वैसे भी नकारात्मकता धीरे 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 10-15 दिन में खत्म हो जाती है, अगर घर में है तो। इस बात को समझिए। तो ये थी जानकारी नकारात्मकता के ऊपर और घर के देवी देवताओं के ऊपर कि वो क्यों सहायता नहीं कर पाते हैं। साथ में एक और बात बता देते हैं आपको कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक चीज थी और आपने कहीं से भी उसका इलाज करवाया है, तो वो एकदम से नहीं दूर होती है, उसका प्रभाव तो रहता ही है। जैसे कि कपड़े के ऊपर धब्बे छूट जाते हैं चीजों के, स्याही के जैसे धब्बे छूट जाते हैं, स्याही गिर गई, स्याही के धब्बे छूट गए, तो वो फिर कितनी बार में साफ होगी, कई दिन लग जाएंगे ना, कई बार धुलाई होगी तब जाके साफ होगी। वैसे ही नकारात्मकता अगर आपके शरीर में है तो आपके शरीर में घाव जैसे बना देती है, मतलब कि शरीर में जो कुछ भी वो नुकसान पहुंचाती है वो तुरंत नहीं भरता। मतलब नकारात्मकता दूर होने के बाद भी उसका प्रभाव, वो तकलीफ आपकी कुछ दिन तक बनी रहती है और फिर धीरे धीरे वो कम होते 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 जड़ से मिट जाती है, ये चीज होती है। और अगर थोड़ी बहुत नकारात्मकता हो तो वो तुरंत भी आराम लग जाता है। तो कहीं से भी अगर आप अपने ऊपर नकारात्मकता का इलाज करवाते हैं, कहीं से भी किसी के भी पास जाते हैं, तो ये मत सोचना कि तुरंत आपको आराम लग जाएगा। जो भी वो विधि आपको बताते हैं कि भाई आपको ये विधि करनी पड़ेगी, चाहे वो हवन की हो, चाहे वो किसी भी चीज की कोई विधि बताते हैं, तो नियम पूर्वक आपको वो विधि करनी चाहिए। वो विधि आप पूरी करिए, विधि को अधूरा मत छोड़िए। विधि का एक महत्व होता है कि भाई आपने चीज को तो दूर कर दिया, बीमारी तो दूर कर दी, पर जो घाव है आपके शरीर में, आपके घर में नकारात्मकता के, वो घाव भरने में समय लगता है। तो विधि करना जरूरी है। आपको विधि पूरी करिए जो बताई जाती है। और विधि जो रहती कभी भी इंसान नहीं बताता, कोई भी, चाहे आप किसी भी धाम में जाते हो, किसी भी व्यक्ति के पास जाते हो, ये विधि जो बताते हैं ये वो इंसान नहीं बताता, ये उसकी सिद्धियां बताती हैं, ये उसकी देवी देवता बताते हैं कि ये विधि इनको बताना है, इससे ये जो चीज का प्रभाव वो पूरी तरह से खत्म होगा। तो ये विधियां जो रहती है वो इंसान नहीं बताते। आप जिनके भी धाम में जाते हो, जहां भी आप जाते हो, वो इंसान नहीं बताते, वो शक्तियां बताती हैं। तो वो विधि करना जरूरी है, चाहे वो कोई भी विधि आपको बताई गई हो। अगर आपने वो विधि को किया है तो वो समस्या जो 90% तो उन्होंने ठीक कर दी होगी, 10% है वो विधि से समाप्त होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो वो बनी रहेगी वैसे, और आपको लगेगा देखो यार सामने वाले के हम धाम पे गए थे, उन्होंने बोला कि ठीक हो जाओगे, देखो हम तो हुए नहीं, तकलीफ तो बनी हुई। तकलीफ इसलिए बनी कि 90% तुमने ठीक कर दी, 10% आप चूक गए कि अपनी विधि पूरी नहीं करी। विधि पूरी करिए आप। बहुत सारे लोगों को हमने ऐसे देखा जो आए, जिनकी समस्या थी नहीं उनके ऊपर, उन्होंने विधि नहीं करी, वो गए दूसरे धामों में गए, दूसरी जगहों पे गए, वहां पे भी जो शक्तियां थी वो काम करती हैं, उन्होंने उनको ठीक भी कर दिया, पर जो विधि बताई उन्होंने वो विधि नहीं करी। अब विधि नहीं करी और फिर हमारे पास आए कि ये समस्या है। जब देखा कि भाई इनको तो 10% बस थोड़ी बहुत नकारात्मकता बची है, पहले से ठीक हो चुके हैं ये, तो बस ये इनको जो विधि बताई गई थी वहां पर इन्होंने की नहीं। उन्होंने जो विधि बताई थी वो करना चाहिए था इनको। अगर ये विधि पूरी कर लेते तो ये चीज तो वैसे भी ठीक हो ही चुकी है लगभग, वो विधि कर रहे थे पूरी तरह से समाप्त हो जाती, तो कोई तकलीफ है ही नहीं इनको। तो वही बोला, उनको यही बताया फिर साधक को कि भाई आपको जो विधि बताई थी वो छोड़ दी आपने, विधि कर लो ना, ठीक तो हो ही चुके थे आप। 10% चीज थी उसका आपको डर था, वही चीज आपको तकलीफ दे रही थी। तो विधि करना बहुत जरूरी है। तो ये थी जानकारी आप लोगों के लिए, फिर से बहुत महत्वपूर्ण। जिस छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।